हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस आईटी हैंड चैनल पर आपका पैथन ट्यूटोरियल लेक्चर लेके आ गया हूं। और आज के लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो टॉपिक कंटिन्यूअसली हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसी का पार्ट 2 है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में हाउ मेनी टाइप वी कैन डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी टाइप वी कैन इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। यदि आपको कोई डाउट हो या आपने पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं चाहता हूं आप इससे पिछले का जो भी लेक्चर्स है वो 1 by 1 इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा समय निकालकर, क्योंकि ये डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के अकॉर्डिंग एक बढ़िया लेक्चर आपको मिल जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर लेक्चर मिल जाएगा। और हर वीडियो लेक्चर का दूसरे वीडियो लेक्चर से थोड़ा सा रिलेशनशिप जरूर है। पिछली क्लास में डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, स्टैटिक डाटा टाइप्स या डायनेमिक डाटा टाइप क्यों कहा जाता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हमने इस पे चर्चा किया है। आज का टॉपिक है ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं। आई नो आप सबको पता होगा डिक्लेरेशन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड टू प्रोटोटाइपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड टू डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए, हाउ मेनी टाइप्स वी डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट। तो आप टाइप्स ऑफ डिक्लेयर्ड टाइप्स ऑफ डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट, कितने प्रकार से डिक्लेयर्ड कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को। तो आंसर इसका आपने कमेंट में दे दिया होगा अगर आप जानते होंगे, और आप एकदम नेटिव यूजर हैं तो आपको यहां बहुत अच्छे समझना चाहिए आंसर क्या होगा। फर्स्ट इज अ लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड। हम लोकल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं और ग्लोबल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन 2 प्रकार का होता है, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ये आंसर बताना था कि कितने प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी फंक्शन के इनसाइड एरिया, फंक्शन क्या होता है वही तो मैं बता रहा हूं, फंक्शन शब्द बोलूंगा तो फंक्शन आपके दिमाग में आएगा। हम फंक्शन जब लेक्चर जिस दिन कंप्लीट करेंगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बस आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में दे पाऊं कि डिक्लेरेशन ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने तरह से हो सकता है किसी प्रोग्राम के पैथन के प्रोग्राम में कितने तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो वी कैन डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इन 2 डिफरेंट प्लेसेस, फर्स्ट इनसाइड ऑफ फंक्शन एंड सेकंड आउटसाइड ऑफ फंक्शन। इनसाइड ऑफ फंक्शन वी डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, एंड व्हेनेवर वी इंसर्ट आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मैं इसी बात को हिंदी में एक्सप्लेन करूं, यदि किसी फंक्शन के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूं तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और किसी फंक्शन के ऊपर कर दो तो उसे कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मेरी इस बात को जो मैं लिखने जा रहा हूं ज्यादा दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि आप फंक्शन नहीं जानते हैं। मैं इस बात को समझा पाऊं एक बेसिक आइडिया से उतना बताने जा रहा हूं, वो डीप नहीं जाइएगा। जैसे राज डेफ एक चीज होता है, मैंने इतना ज्यादा नहीं समझिएगा। डेफ राज आपने डेफिनेशन दिया कि राज नाम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, उसमें आपने a = 5 किया एंड b = आपने 6 किया। तो ये जो दीज आर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ function is called local object
डिक्लेरेशन, इसी हम लोग कहते हैं लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। और अगर हम x इक्वल टू 3.5 यहां कर दें, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड। अच्छा, मैंने पहली बार आपको ये है सिंबल लिखा है, इसके बारे में बता दूं। एक्चुअली बहुत कुछ बताना है, हम एक वे से पढ़ाई करेंगे, इसलिए हम लोग बात एक्स्ट्रा आगे की नहीं बोलते हैं। कभी कभी मैं बोलते बोलते चुप हो जाता हूं, रीजन ये होता है कि वो कहीं आगे की बात मैं आपसे ना बोल दूं और आपके दिमाग में जिज्ञासा बन जाए ये शब्द क्या, और आप वहां रह जाएं। फिर भी इसे कमेंट लाइन कहते हैं, आप इसे कमेंट करते हैं। कमेंट क्या होता है, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। कमेंट के बारे में जितना कुछ भी हो सकता है मैं सब बताऊंगा। आप हैज लिखकर अगर आप कुछ लिख देते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होता है वो लाइन, इसे अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी कहते हैं पाइथन में। हैज सिंबल लगा के हम लोग कमेंट लिखते हैं, ये कमेंट का अपना एक सिग्नल है जो कंपाइलर को इन्फॉर्म कर देता है दिस लाइन इज नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय यू, आपको नहीं करना है ये लाइन। और जो कंपाइलर जिसको एग्जीक्यूट नहीं करता है वो आपके आउटपुट का हिस्सा नहीं होता है, या केवल सोर्स कोड पे ही पड़ा रह जाता है। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको ग्लोबल और लोकल, आई नो दैट, समझ में आया होगा। फिर समझ लीजिए, किसी फंक्शन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोग लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एरिया, इसका जो अस्तित्व है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो प्रभाव है ए और बी का, यहीं तक है। इसके बाहर इसको आप प्रिंट करना चाहोगे नहीं पाओगे, एरर पाओगे। लेकिन अगर आपने मेन के ऊपर, सॉरी ये मेन मतलब ये फंक्शन के ऊपर यदि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड आपने किया है, तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, इनसाइड ऑफ दिस फंक्शन एंड आल्सो आउटसाइड ऑफ अदर फंक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। केवल मैं ये बताने आया था कि डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर्ड दो प्लेस पर कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ डिक्लेयर्ड इन योर प्रोग्राम, फर्स्ट इज अ लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, सेकंड इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। और अभी हम लोग इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं जितना आपने सुना है भूल जाइए इसका, केवल दो बात समझ में आया आपको, दो प्रकार से डिक्लेयर हो सकता है, लोकल ऑब्जेक्ट और ग्लोबल, दैट्स इट। आई होप आपको डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। तरीका वही है, सिंटैक्स पिछले में पढ़ा था हम लोगों ने। अब बात आया इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन फिर है, टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। चलिए एन लिख देते हैं, एक की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कितने टाइप के इनिशियलाइज कर सकते हैं, कितने तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन में भी आपने देखा था डिक्लेरेशन कितने टाइप के हो सकते थे, टू टाइप्स के। एक तो लोकल डिक्लेरेशन, लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और दूसरा क्या था, ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ये बातें हो चुकी हैं। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने तरह के इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है, तो टू टाइप्स किया जा सकता है। प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट, INITIALIZATION, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं क्योंकि शायद आपको क्लियर ना दिखे तो स्पेलिंग समझ जाए आप। प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, और दूसरा रन टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जा सकता है, रन टाइम प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जा सकता है। हाउ टू प्रोग्राम टाइम एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, कैसे हम लोग प्रोग्राम टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं।
तो इसको हम ऊपर बता देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिक्लेरेशन टू टाइप, लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। इनिशियलाइज भी टू टाइप्स का, प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो सकता है और रन टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज भी हो सकता है। अब हम दोनों का सिंटैक्स देखेंगे, प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज का सिंटैक्स और रन टाइम ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे उसका। तो सबसे पहले प्रोग्राम टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का कोई नेम बताना पड़ता है, इक्वल टू आपको यहां पे क्या करना पड़ता है, वैल्यू। ठीक इसके पीछे लेकिन वीडियो में लेक्चर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है प्रोग्राम टाइम। और शुरू में जो लर्नर होता है वो प्रोग्राम टाइम ही पहले सीखता है। कुछ लेक्चर बाद, आफ्टर 3-4 लेक्चर बाद हम लोग भी ये रन टाइम वाला सीखेंगे। दूसरा तरीका है, मैं दूसरा तरीका बोलूं उससे पहले बता दूं, प्रोग्राम टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन को हम कंपाइल टाइम भी बोलते हैं, कंपाइल टाइम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। और जो रन टाइम आपको दिखाई दे रहा है इसको कुछ लोग एग्जीक्यूशन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस ये है, जब प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो जब आप प्रोग्राम को रन करा रहे होंगे तो उस समय आपसे वैल्यू नहीं चाहेगा। आप सबको पता है कोई प्रोग्राम 3 स्टेप में काम करता है, यू नो दैट। टेक टू इनपुट, इनपुट को लेना, प्रोसेस एंड गिव टू रिजल्ट। ध्यान से रखना, सुनना। प्रोग्राम कोई भी होगा, सॉफ्टवेयर कोई भी होगा, उसके 3 फेज होते हैं और उसी फेज में काम करता है। सबसे पहले दे वांट टू नीड इनपुट, उसे इनपुट चाहिए। इनपुट या तो पहले से ही आप दे के बैठे तो आपको देना नहीं पड़ेगा, और वही एक तरीका है, पहले से दे के बैठे हो आप तो नहीं देना पड़ेगा। यदि आपने a=5 दे दिया है और आप प्रिंट ए करोगे तो आपसे पूछेगा नहीं, आपका 5 छाप देगा, क्योंकि उसे इनपुट मांगने की आप जरूरत नहीं थी, पहले से आपने दे रखा था। और यही कभी कभी नीड पड़ जाती है कि सर मुझे एग्जीक्यूशन टाइम में, रन टाइम में, आउटपुट टाइम में जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे उस समय हमारे पास स्क्रीन पे एक मैसेज आए जो हमसे पूछे कि क्या इनपुट करना चाहते हैं, और फिर मैं कंकरेंटली यूजिंग द कीबोर्ड मैं उसको क्या करूं, अपने कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करूं और वो रिसीव करे और फिर मुझको आउटपुट दे। दोनों में बेहतर कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बेहतर तो रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्टैटिक टाइप हो जाएगा, वी कैन से दैट स्टैटिक टाइप, और ये डायनेमिक टाइप हो जाएगा। अब आपको ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक पिक्चर बन गया होगा, वीडियो आ गया होगा, क्योंकि ठीक इसके पिछले लेक्चर में स्टैटिक और डायनेमिक पे इतना बता रखा हूं, ये जैसे शब्द सुनोगे वही आपके मूव करने लगेगा, आपके क्लिप आ जाएगी। ये स्टैटिक हो जाएगा, स्टैटिक इन द सेंस आप बार बार वही आएगा, जबकि अगर रन टाइम आप वैल्यू दोगे तो बार बार आप चेंज कर सकते हो एग्जीक्यूशन टाइम में। सपोज दैट आपके कैलकुलेटर में आपसे वैल्यू ना मांगता, उत्तर आंसर रिटर्न करता 15, तो आप डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज नहीं करते, क्योंकि आप या हमें अपना आउटपुट चाहिए अपने हिसाब से, प्रीडिफाइन नहीं होना चाहिए कि वो इनपुट पहले से कोई दिया रहे। एटीएम मशीन में जाते आप, एटीएम मशीन में लाइन लगाते और पैसा ऑटोमेटिक 2000 किसी को 4000 किसी को दे देता, तो एटीएम यूज नहीं करते, क्योंकि हम अपना सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं, मशीनों के पास जाते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए। अगर हम अपनी जरूरतों को ही नहीं पूरी कर पाएंगे उस डिवाइस से या उस सॉफ्टवेयर से, तो हम क्यों सॉफ्टवेयर और मशीन के पास जाएंगे। तो बढ़िया प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम टाइम वैल्यू को नहीं बल्कि रन टाइम वैल्यू को सीखता है अपने प्रोग्राम बनाते समय। लेकिन लर्नर जो होगा शुरुआत तो करेगा प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करके ही, बाद में सीखेगा। और रन टाइम किससे होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उसका नाम इनपुट फंक्शन है। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है भाई, बस आप जान लीजिए बस कि रन टाइम किसकी मदद से होता है। रन टाइम अगर आपको किसी वेरिएबल पर, वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि हम पैथर्न पढ़ रहे हैं, मैंने पिछले लेक्चर में इस बात का प्रॉमिस किया है, वेरिएबल जैसे आएगा वैसे हम उसको डिनाई करेंगे, ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। वो जैसे जब आप इसको रन कराएंगे तो इनपुट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है पैथर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसका काम होता है जो कीबोर्ड द्वारा रन टाइम में वैल्यू आप देंगे, एग्जीक्यूशन टाइम में वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये उसको होल्ड करेगा,
होल्ड करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाके, ऑब्जेक्ट का मतलब प्लेस ही होता है, उस ऑब्जेक्ट को ले जाके क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। जो काम ये असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा है, होल्डिंग का काम इस ऑब्जेक्ट पे, यही काम इसके स्थान पे इनपुट होगा। बस ध्यान से समझिएगा, रिसीव करेगा कीबोर्ड से ये, और इनपुट की मदद से क्या होगा, उस प्लेस पे जाके होल्ड कर देगा। दिस इज अ रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने किस बात पे बात किया, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी टू टाइप्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी टू टाइप्स। Declaration of object is two types, local object declaration and global object declaration, and initialization of object also two types, program time, और इसी को प्रोग्राम टाइम को हम कंपाइल टाइम इंस्लाइजेशन भी कहते हैं, और सेकंड है रन टाइम इंस्लाइजेशन। रन टाइम इंस्लाइजेशन को हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम इंस्लाइजेशन भी कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के इस लेक्चर में डिक्लेरेशन और इंस्लाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका ये टॉपिक समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आप जैसा और बहुत सारे अपने भाई और दोस्त आगे आएं और इस डिजिटल इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को इतना बूम मचाएं, जिससे कि हर बच्चा क्या हो जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ओर सोचे कुछ। थैंक यू सो मच।